एक दिन कैलाश पर्वत पर ध्यान में बैठे भगवान शिव के मन में अचानक एक गहरी इच्छा जाग उठी। मैं बालकृष्ण का दर्शन करना चाहता हूं, बस एक बार। ये भावना इतनी तीव्र थी कि शिवजी का हृदय भक्ति से भर गया। पर गोकुल में किसी को डर न लगे, इसलिए शिवजी ने एक योजना बनाई। उन्होंने साधारण ब्राह्मण का रूप धारण किया। सफेद धोती, तिलक, हाथ में भिक्षा पात्र, इतने सरल कि कोई पहचान ही ना पाए कि ये स्वयं महादेव हैं। गोकुल में पहुंचते ही उनकी मुलाकात गोपियों से हुई। गोपियों ने पूछा, महाराज आप कौन हैं? शिवजी मुस्कुराकर बोले, मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूं और भविष्य देख सकता हूं। आज गोकुल में एक दिव्य लीला होने वाली है। गोपियां आश्चर्यचकित होकर पूछती हैं, कैसी लीला? शिवजी बोले, यशोदा के घर जो बालक है वो कोई साधारण शिशु नहीं है। उसके दर्शन से मन पवित्र हो जाता है। गोपियां ये सुनते ही यशोदा के घर दौड़ी। गोपियां बोली, यशोदा, एक ब्राह्मण आया है, भविष्य बताता है, वो कृष्ण को देखना चाहता है। पर यशोदा चिंतित हो उठी। वो बोली, नहीं, मैं अपने लाल को किसी अजनबी को नहीं दिखाऊंगी। चाहे गोपियां कितनी भी विनती करें, यशोदा अपनी बात पर अड़ी रही। तभी अचानक यशोदा की गोद में बैठे छोटे कृष्ण जोर जोर से रोने लगे। पर यह साधारण रोना नहीं था। कृष्ण अपने नन्हे हाथों से उसी ब्राह्मण की ओर इशारा कर रहे थे। गोपियां बोली, यशोदा, कृष्ण तो इसी ब्राह्मण को बुला रहे हैं। यशोदा आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने सोचा, मेरे लाल ने किसी को यूं इशारा किया है, इसमें जरूर कोई कारण होगा। आखिरकार वो कहती हैं, ठीक है महाराज, आइए, मेरे कृष्ण के दर्शन कर लीजिए। शिवजी आगे बढ़े और जैसे ही उन्होंने बाल कृष्ण को देखा, उनका पूरा अस्तित्व आनंद से भर गया। कृष्ण मुस्कुराए और उस मुस्कान में शिवजी को पूरे ब्रह्मांड का प्रकाश दिखाई दिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शिवजी ने झुककर बाल कृष्ण के छोटे छोटे चरणों को प्रणाम किया। यशोदा भी विस्मित होकर देखती रही। ये ब्राह्मण तो कोई महान आत्मा लगता है। दर्शन करके शिवजी कैलाश लौटे। पार्वती माता ने पूछा, स्वामी, मेरे लिए क्या प्रसाद लाए? शिवजी ने अपना पात्र खोला, पर वो खाली था। पार्वती बोली, खाली? कुछ नहीं लाए? शिवजी मुस्कुराकर कहा, बाल कृष्ण के दर्शन ही प्रसाद है, उसके आगे संसार का कोई भी वस्तु तुच्छ है। ऐसे ही और दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल शास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।